हेलो। क्विज मैं अब इस क्लास के बाद दे देता हूँ। क्विज मेरा मेरा टर्न थोड़ी है। मैं मेरे को भेजा है एक पे तो। एक सेकंड, टैगोर ही है ना ये वाला? मेरे को भी इसी में भेजा नवीन ने। हेलो। अरे वो मैम आई थी, वो मेरे उसमें स्टूडियो में। अच्छा, क्विज वो जो उस पर डालते हैं, मेरा तो मंडे को दिन आता है। मेरा मंडे को डेट आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कंबाइन पूरा 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 बैच का। उसको बोल दो क्लास खत्म होते ही मैं देता हूँ ये वाली। अब मैं तो क्लास के अंदर घुस गया हूँ, मेरे लैपटॉप में पड़ी है, मैंने सेंड करा था, तब तक मैं ऊपर चला गया। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आर के, मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग में रोजगार वितरण के। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप सभी स्टूडेंट्स कि क्या आपको ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल है? आई होप आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल हो रहा होगा। एक सेकंड, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं आपके कमेंट्स को। जल्दी से एक बार जुड़िए बेटा सभी बच्चे। चलिए अभी, हाँ अब ठीक है। थोड़ा सा आपका कमेंट लेट आता है, इट्स ओके। ठीक है, चलिए तो शुरू करें क्लास को। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की ग्रामीण बैंक भर्ती 2025 की चौपाल बैच की क्लास चल रही है। और आप सभी जानते हैं कि भाई चौपाल बैच जो है हमारा, वो आईबीपीएस आरआरबी इसको टारगेट करते हुए बेटा ये हमने बैच लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल की। और इसके अंदर हम लोगों ने पूरी डिटेल में आपको पढ़ाने का प्रॉमिस किया है। सभी टॉपिक बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यानी कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत अपने आप को कमजोर समझता है कि सर हम बहुत वीक स्टूडेंट हैं, तो उनको भी साथ में लेकर के चलना है यहाँ पे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी के करते हैं शुरू क्लास को यहाँ से। तो ये आप लोगों की 10th की क्लास थी और 10th आज आपका डे 7 चल रहा है। ऑल्दो ये हमारा 5 क्लास में खत्म हो जाना था टॉपिक, लेकिन आपको पता है बेटा कि दो क्लासेस हमारी हैम्पर हुई थी। वो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, वॉइस का इशू आ रहा था, तो पूरी क्लास ही उस वॉइस इशू की वजह से हमारी जो है वेस्ट हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं, एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसका रह गया था, उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भले ही अंकित सर का सीधा सीधा कहना है कि भले ही एक दो क्लास एक्स्ट्रा लग जाए कोई परवाह नहीं है, भले ही एक दो क्लास एक्स्ट्रा चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट का कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये ना हो कि स्टूडेंट का ये टॉपिक रह गया या वो टॉपिक रह गया, सर जी ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं स्टेटिव वर्ब केस के बारे में, ठीक है? स्टेटिव वर्ब केस। तो इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई है, जैसे कि दैट कैसे करके हम जो है बिफोर एक साथ लगाते हैं, हेड कैसे एक साथ लगाते हैं, टाइम केस कैसे यूज किया जाता है हमारा और कैसे नहीं किया जाता, वो सारी बातें। स्टेटिव वर्ब की अब हम यहाँ पे बेटा बात करने जा रहे हैं। स्टेटिव वर्ब केस क्या होता है, इसके क्वेश्चन कैसे दिखते हैं, सेंटेंस कैसा होता है, पहले तो हम एक बार उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो ध्यान देना बेटा। स्टेटिव वर्ब केस जो होता है, इससे रिलेटेड सेंटेंस बनते कैसे हैं, पहले तो मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से सुनना। जैसे कि ये सेंटेंस है आपके सामने, शी डैश मी फॉर 5 years। ठीक है, ए ऑप्शन, बी सी सी डी एंड ई। मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ बेटा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। ठीक है, हाँ बेटा, कल क्लास नहीं हो पाई थी। चलिए, पहला ऑप्शन आपके सामने हैज नॉन, दूसरा ऑप्शन आपके सामने इज नोइंग, तीसरा ऑप्शन है बेटा आपके सामने हैज बीन नोइंग। ठीक है बेटा, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है वाज नोइंग। अब आपको बताना है कि यहाँ पे सही आंसर कौन सा होना चाहिए, या पांचवा मान लो नन ऑफ दीज। तो इनमें से सही कौन सा होना चाहिए? कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, आपको पता है परसों मेरी लगातार 16 घंटे क्लास हुई थी, मैराथन क्लास हुई थी यूट्यूब पे, तो कल काफी थक गया था मैं, इसलिए फिर कल क्लास इसलिए मैं नहीं ले पाया था, उसके लिए माफी चाहूंगा, है ना। लगातार 16 घंटा, सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 1-1:30 बजे तक, लगातार मॉर्निंग 8 से लेकर के रात के 1-1:30 बजे तक लगातार क्लास हुई थी ना, तो काफी थक गया था मैं, इस वजह से जो है मैं कल की क्लास नहीं ले पाया था। चलिए आगे, शी डैश मी फॉर 5 years। तो शी हैज नॉन मी, शी इज नोइंग मी, शी हैज बीन नोइंग, या शी वाज नोइंग मी फॉर 5 years। कैसे होना चाहिए बेटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, गौर करना। तो स्टेटिव वर्ब जो होता है बेटा हमारा, हाँ ये कभी-कभी हैंग हो जाता है। देखिए, अब इसमें काफी बच्चे अलग-अलग आंसर दे रहे हो, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों का आंसर सी आ रहा है। काफी बच्चे हैं ऐसे जो आंसर सी दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि सर यहाँ हमारे पास टाइम वाली बात आ गई। अब टाइम वाली बात आ गई तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का रूल फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाली बात दिख रही होगी, है ना। बट ऐसा नहीं है बेटा, आपको जो लग रहा है वो आंसर नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत है। अभी भी थोड़ा सा तबियत खराब लग रहा है, यहाँ पे आपका ये ऑप्शन बेटा भी गलत होगा, इसको नहीं करना है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। मजे की बात देखो बेटा, आपका आंसर हो जाएगा ये, शी हैज नॉन मी। अब ऐसा कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, स्टेटिव वर्ब होता क्या है? स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है नॉन एक्शन वर्ब। क्या होता है बेटा? स्टेटिव वर्ब का होता है नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब। ठीक है, स्टेटिव वर्ब का मतलब हो गया बेटा आपका नॉन एक्शन वर्ब, यानी कि ऐसे एक्टिविटी या ऐसे वर्ब जो एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं करते, जो किसी तरीके का एक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, उसी को कहा जाता है स्टेटिव वर्ब। अच्छा, स्टेटिव वर्ब की खास पहचान क्या होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके यूज कैसे होते हैं और कैसे पहचानना है इसको। देखो, स्टेटिव वर्ब की खास बात क्या होती है बेटा, कि इसमें जैसे हमारे पास 4 तरीके के एक्शन होते हैं। सिंपल एक्शन होता है, दूसरा कंटीन्यूअस एक्शन होता है बेटा, तीसरा परफेक्ट एक्शन होता है, और चौथा होता है आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। 4 तरीके की एक्टिविटीज होती है, 4 तरीके के एक्शन होते हैं। ठीक है, तो स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको आप सिंपल में बना सकते हो, आप परफेक्ट में बना सकते हो, लेकिन इन दोनों में नहीं बना सकते। इन दोनों में वो नहीं बन पाएगा। कैसे? चलो एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि इज शी इज रीडिंग, या शी इज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, ये सेंटेंस है, या मैथ या कुछ भी मान लो। दूसरा, शी इज लविंग इंग्लिश, शी इज टीचिंग इंग्लिश और शी इज लविंग इंग्लिश। अच्छा, एक और लेते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, और एक सेंटेंस मैंने कहा कि आई एम लाइकिंग क्रिकेट।
ठीक है, गौर कीजिएगा, ये 4 सेंटेंस है हमारे सामने। अब इनमें चारों में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब में एक जैसा ही एक्शन लगाया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, बिल्कुल। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इज एम आर आईएनजी, इज एम आर आईएनजी, इज एम आर आईएनजी आ रहा है सभी में, बिल्कुल आ रहा है सर। ठीक है, तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास ये सेंटेंस और ये सेंटेंस बन ही नहीं सकता, ये दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल गलत है। मैं ये कह सकता हूं कि शी इज टीचिंग मैथ, शी इज टीचिंग साइंस, ठीक है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये कह सकता हूं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि शी इज लविंग मैथ, शी इज लविंग इंग्लिश, साइंस, ऐसा कुछ भी, क्योंकि लव है, लाइक है, ये ऐसे वर्ब हैं जो स्टेटिव होते हैं, जो एक्टिविटी या एक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। तो शी इज लविंग इंग्लिश नहीं कहना चाहिए, शी इज लाइकिंग इंग्लिश नहीं हो सकता, आई एम लाइकिंग क्रिकेट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि बेटा ये दोनों के दोनों हमारे कैसे होते हैं, तो स्टेटिव वर्ब, शॉर्टकट में मैं ऐसे भी लिख दूं, स्टेटिव वर्ब होते हैं। और स्टेटिव वर्ब जो होता है, आप सिंपल में बनाना चाहो तो बन जाएगा, परफेक्ट में बनाना चाहो तो बन जाएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस में नहीं बन सकता और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं बन सकता। जैसे कि अगर मैं इसको कॉन्टिन्यूस में बनाने की कोशिश कर रहा था, गलत हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी गलत हो जाएगा। जैसे कि शी हैज बीन लविंग इंग्लिश या आई हैव बीन लविंग क्रिकेट, है ना, वो गलत हो जाएगा आपका, राइट। तो यहां पे आपको सिंपल में बनाओ, शी लव्स इंग्लिश, शी लव्स मैथ, या शी लव्स साइंस, या आई लाइक क्रिकेट, है ना, सिंपल और परफेक्ट में बनाते तो बन जाता। परफेक्ट में बनाओ, आई हैव लाइक्ड क्रिकेट, शी हैज लाइक्ड इंग्लिश, है ना, ऐसे करके बन सकता था, लेकिन यहां पे बेटा इन दोनों में नहीं रखना है सेंटेंस को। अब सोचने वाली बात यहां पे ये है कि सर यहां तो हमको दो वर्ड दिख गए कि लव और लाइक, ये दो वर्ड तो हमें समझ में आ गया। क्या बेटा सर आप सच में बहुत ही अच्छा, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या कहा बेटा कि यहाँ पे हमारे पास लविंग है, लाइकिंग है, तो ये हमारे पास स्टेटिव वर्ब होते हैं, तो हम इसको जो है कंटिन्यूस में नहीं लिख सकते थे, तो नहीं लिख सकते हैं, तो हमें इसको काटना पड़ा। अब यहाँ पे दो सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए। पहला सवाल ये कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि और भी दुनिया में इतने सारे वर्ब हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये भी स्टेटिव, ये भी स्टेटिव, ये भी स्टेटिव, कैसे मालूम पड़ेगा? सोचने वाली बात है। यहाँ तो दो वर्ब लिखे ना, लव और लाइक, ऐसे तो और भी कई सारे हो सकते हैं। दूसरा सवाल ये होगा कि क्या सर कभी आईएनजी नहीं आएगा? क्या हमारे पास लाइक कभी आईएनजी नहीं आएगा? क्या लव, हेट, लाइक, डिसलाइक कभी आईएनजी नहीं आएगा? आएगा, लेकिन इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, समझाता हूं। देखो बेटा समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा जो है ये आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए एक बार चीजें क्लियर हो जाए ना, फिर मुश्किल लगेगा ही नहीं आपको ये। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं स्टेटिव वर्ब को पहचानना कैसे है। ठीक है, लिखिएगा हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेटिव वर्ब, हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेटिव वर्ब। अब देखो मैं ये अगर आपको कहूं कि बेटा रट लो, तो वो तो फिर गलत हो जाएगा मामला कि भाई रटवाना मेरा काम नहीं होता। आरडब्ल्यू के टीचर्स जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं, लॉजिक के साथ बताएंगे। ठीक है, रटने का काम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रटने को अगर मैं कहूं तो 5 10 12 लिखवा दूंगा और उसके बाद कह दूंगा बेटा एसेट्रा ईटीसी। अब अगर उससे बाहर से क्वेश्चन आ गया फिर क्या करोगे? फंस गए ना। इसलिए लॉजिक को समझो कि इसके पीछे रीजन क्या है कि स्टेटिव वर्ब ये बना तो कैसे बना। तो हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेटिव वर्ब, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखिए मान लो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ब को रखा है, जैसे टीच है, ठीक है, ईट है, या रीड है, रन है, वॉक है। ठीक है, ये कुछ वर्ब लिए, वॉक। अच्छा और लेते हैं, जैसे कि अब मैंने वर्ब लिया लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, डिसलाइक, ईटीसी। ठीक है, देखिए ये कुछ हमने वर्ब लिए। अब इनमें से स्टेटिव वर्ब कौन सा है? आप में से मैक्सिमम बच्चे समझ गए होंगे कि सर स्टेटिव वर्ब इनमें से कौन सा है, लेकिन अब ध्यान से इसके पीछे का लॉजिक समझो। ये हमने कोई टाइम ड्यूरेशन ले लिया, ठीक है, ये हमने कोई एक्टिविटी स्टार्ट करी 12 o'clock और उसको खत्म करना मान लो 3 o'clock पे, यानी कि 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक हमें कोई एक्टिविटी करनी है, राइट, 12 से 3 तक। अब पहला वर्ब मैं लेता हूं टीच का। मान लो मैं ये कहता हूं कि भाई मैंने 12 बजे किसी एक्टिविटी को क्या किया, स्टार्ट किया, 12 बजे मैंने उस एक्शन को स्टार्ट किया, अब 3 बजे मुझे उस एक्शन को क्या करना है बेटा, तो खत्म करना है, यानी कि एंड करना है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि भाई मैंने 12 बजे पढ़ाना शुरू किया, मुझे 3 बजे तक बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, और 2 बजे मैंने कहा कि चलो बेटा काम करो, जो है आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो 5 मिनट का, आप लोग थक गए सर, 5 मिनट का रेस्ट दे दीजिएगा। ठीक है, 5 मिनट का रेस्ट दे दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं लगातार। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है बच्चे, तो 12 से पढ़ाना शुरू किया, 3 बजे तक पढ़ाना है, तो मैंने आपको 2 बजे 5 मिनट का गैप दे दिया। क्या किया बेटा? 5 मिनट का 2 बजे मैंने आपको गैप दे दिया कि ठीक है बेटा आप 5 मिनट रेस्ट कर लीजिए। अब जब 5 मिनट वेट हो गया आपका, 5 मिनट आप लोगों ने रेस्ट कर लिया, तो उसके बाद मैं वापस आता हूं और जहां पे मैंने अपने क्वेश्चन को क्या किया था, पॉज किया था, मतलब जहां पे हमने पढ़ाना रोका था वहीं से आगे पढ़ाना क्या कर दिया बेटा, तो कंटिन्यू बोलोगे। ये मत कहना सर स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट तो यहां हुआ था, यहां से क्या होगा वो तो कंटिन्यू होगा, मतलब जहां पे मैंने रोक दिया था क्वेश्चन को उसके आगे ही चलो बेटा, इसके आगे बढ़ो, चलो बेटा इसके आगे बढ़ो, कंटिन्यू हो गया। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान करके चलिए कि आप में से किसी का एग्जांपल, मनोज का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलो जैसे मनोज का घर का काम चल रहा है, घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब मिस्त्री आते हैं, पहले दिन जो है नींव खोदते हैं, पिलर वगैरह लगाते हैं, ठीक है, रात हो गई घर चले गए। अब अगले दिन जब मिस्त्री आएंगे तो वो काम को स्टार्ट या कंटिन्यू क्या करेंगे बताओ? कंटिन्यू करते हैं, उस कंस्ट्रक्शन के काम को क्या करते हैं वो कंटिन्यू, मतलब जहां तक वो बना था वहीं से आगे वापस, मतलब वहीं से आगे बढ़ाते हैं। ये नहीं कि दोबारा से जमीन से खोदेंगे फिर पिलर लगाएंगे, नहीं, जहां तक उन्होंने किया है वो वहीं से कंटिन्यू करना। यानी कि टीच जो है बेटा, इसको मैं बीच में पॉज करके वहीं से आगे कंटिन्यू कर सकता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है टीच जो ऐसा वर्ब हो गया जो हमारा क्या है, नॉन स्टेटिव, मतलब इसमें आईएनजी आ सकता है। ठीक है बेटा, इसमें आईएनजी आ सकता है, तो टीच का टीचिंग बनाया जा सकता है, ध्यान रहेगा। चलो अब ईट पे आ जाओ, ईट पे आ जाओ। अब मान लो आपने 12 बजे खाना शुरू किया, एक पॉइंट पे खाना शुरू किया और 15 20 25 30 मिनट तक जो भी आपके खाने की ड्यूरेशन है। अब बीच में क्या होता है कि आपके घर में कोई दोस्त आ गया, रिश्तेदार आ गया, या कॉल आ गया मान लो आपको। अब आप कॉल पे बात करने, खाना छोड़ दिया, अभी 5 मिनट बाद खाऊंगा, कॉल पे बात करने लग गए। आप कॉल पे बात करने के बाद जब फोन कर दिया, वापस आए और जहां तक आपने खाना खत्म किया था या जहां तक आप खा रहे थे वहीं से आगे अगली रोटी कंटिन्यू, तो हम कह सकते हैं ईट का ईटिंग बन सकता है। मतलब ये स्टेटिव नहीं है, ध्यान रखना, ये स्टेटिव नहीं है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। रीड, अब जैसे रीड है, 12 बजे रीड करना शुरू किया, 3 बजे तक रीड करना है। ठीक है, अब 2 बजे रीड करते करते थक गए कि भाई अब रीडिंग नहीं हो रही हमसे, अब हम थक गए हैं। अब 2 बजे रीडिंग करते करते थक गए, अब 5-7 मिनट का गैप लिया और फिर उसके बाद जहां तक आपने रीड किया था, थोड़ा सा आपकी थकान मिट गई, तो जहां तक आपने रीडिंग की थी वहीं से रीडिंग वापस शुरू कर दी। तो आप कह सकते हो कि जिसको आप रीस्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल सही कहा आपने कृष्ण मोहन, बिल्कुल सही पकड़े आप, जिसको आप बीच में रोक करके वहीं से रीस्टार्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बाबू? रीस्टार्ट, बिल्कुल सही शब्द इन्होंने पकड़ा है, रीस्टार्ट, या कह लो एक तरीके से वहीं से आगे बढ़ाना। ठीक है, चलो
आगे चलते हैं। रन, अब रन बताना आप लोग क्या होगा। रन भाई 12 बजे आप स्टार्ट करोगे रनिंग करना, और किसी मतलब मान लो एक पॉइंट पे भागना शुरू किया, एक पॉइंट तक दौड़ करके जाना है, बीच में जो है आपका मान लो कोई दोस्त मिल गया या कुछ भी ऐसा, आप रुक करके बात करने लगे उससे, 10 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया, अब उसके बाद बात किया, जब वो दोस्त चला गया तो वहीं से वापस रन का रनिंग मतलब कंटिन्यू आपने कर दिया, तो आप कह सकते हो रन का रनिंग हो सकता है, वैसे ही वॉकिंग भी हो सकता है। लेकिन लव सोचो, आप ये कर सकते हो क्या, मान करके चलिए मैं कहता हूं, आप में से किसी का एग्जांपल, चलिए मनोज कुमार का फिर से एग्जांपल लेते हैं, इनका हो चुका है, सुरजीत पासवान का लेते हैं एग्जांपल, कि मतलब 12 बजे जो है उन्होंने ये करना शुरू किया और लगातार 3 बजे तक करना है, और करते 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 अब 2 बज गए, अब ये थक गए करते करते, राइट। अब थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, उसको ब्रेक लिया, 10 मिनट का 5 मिनट का उन्होंने ब्रेक लिया, और फिर जहां तक अपने एक्टिविटी को किया था, जहां तक रोका था वहीं से आगे कंटिन्यू कर दिया। बन पाएगा ये? नहीं ना, आप जो सोच रहे हो कुछ और है। तो यहाँ पे आपका जो लव है वो आपका स्टेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये इमोशन वाले वर्ब है। क्या है बेटा आपका, ये इमोशन वाला वर्ब है, तो आप जो है लव का लविंग नहीं बनाएंगे, आप ये नहीं कहेंगे आई एम लविंग क्रिकेट, आई एम लविंग मैथमेटिक्स, आई एम लविंग साइंस, ये नहीं बन पाएगा। वैसे ही हिट कि भाई 12 बजे हिट करना शुरू किया, 3 बजे तक हिट करना है ना, तो बीच में आप थोड़ा सा रोक देते हैं, फिर थोड़ा सा रोक करके फिर दोबारा से हिट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ये हिट का हिटिंग नहीं कर सकते कि किसी को थोड़ा देर के लिए रोक दिया, किसी को लाइक करना शुरू किया, फिर उसको 3 बजे तक लाइक करना है, कोई 2 बजे पूछे कि भाई क्या कर रहे हो, आप लाइक कर रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। उसी तरीके से आपका डिसलाइक भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब बेटा आपका ये है कि लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, ये जो इमोशन वाले वर्ब्स होते हैं, ठीक है, इमोशन वाले जितने हैं वो आपके क्या है बेटा, स्टेटिव वर्ब है। ये जो मैंने डब्बे में डाल दिए इसको ही कहते हैं स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब, ठीक है। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा बेटा। तो अब जो है मैं इसको लिखवा देता हूं, सम इंपॉर्टेंट स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है, लिखिएगा मेरे साथ, सम इंपॉर्टेंट स्टेटिव वर्ब्स, सम इंपॉर्टेंट स्टेटिव वर्ब्स। देखिए बढ़िया तरीका है ना बेटा, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ लव्ड बन सकता है बेटा, पास्ट में तो बना सकते हो। आप शायद लेट आए हो बेटा, काजल मीना क्लास में आप लेट आए हो, लेट आने वाले बच्चे कृपया करके जो है थोड़ा सा ध्यान रखें, आगे से लेट आए, वरना आपकी वजह से फिर समझाने में दिक्कत होती है, पीछे जाना पड़ता है, फिर पूरी बातें बताओ। मैंने भी बताया स्टेटिव वर्ब आप बना सकते हो, सिंपल में बना सकते हो, आप परफेक्ट में बना सकते हो, लेकिन कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं बनेगा। तो आप जो लव्ड कह रहे हो तो वो आपका परफेक्ट टेंस हो सकता है, सिंपल पास्ट हो सकता है, लेकिन कंटीन्यूअस थोड़ी है। चलो सम इंपॉर्टेंट स्टेटिव वर्ब जैसे कौन कौन से हो सकते हैं आपका, मैंने बताया लव है, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, सी, हियर, नो, नो, want, belong, need, forget, forgive, understand, ये सारे, ठीक है। तो ये सब वो वर्ब हो गए जो आपके कंटिन्यूस में नहीं बन सकते, ना ही प्रेजेंट कंटिन्यूस, ना पास्ट कंटिन्यूस, ना फ्यूचर कंटिन्यूस, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस की लाइन से बाहर कर दो इसको, उसमें ये बन ही नहीं सकते, ठीक है। अब आप लोग मन में ये सोच रहे होंगे कि सर मैंने तो हियर का हियरिंग सुना है, सर हमने तो ये भी सुना हुआ है कि अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं, सुना है ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए। तो अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंडिंग सुना होगा, ठीक है, आपका लव का, ये लव का लविंग, हियर का हियरिंग, वांट का वांटिंग, ऐसा सुना होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे सुना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी नहीं आता। अगर कोई इंसान कहे कि कभी आईएनजी नहीं आता, इसका मतलब आपको या तो कम पढ़ा रहा है, या तो गलत पढ़ा रहा है, या तो उसको खुद नहीं पता, ठीक है। स्टेटिव में आईएनजी आता तो है, लेकिन कब आता है वो मैं आपको अब बताऊंगा, ठीक है। चलो तो फिलहाल याद कर लो बेटा कि ये वो है जिसको कंटिन्यूस में नहीं बना सकते, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पे आपका सेंटेंस था, शी डैश मी फॉर 5 years। तो शी, अब नो जो है बेटा आपका, देखिए ध्यान से, नो जो है वो भी इनमें से एक है, ये रहा नो, ये लिखा हुआ है, ये आपका स्टेटिव वर्ब है ना, नो, तो आपका ये स्टेटिव वर्ब है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो शी डैश मी फॉर 5 years, तो शी हैज नॉन मी, क्या हो जाएगा, शी हैज नॉन मी फॉर 5 years। ये आपका देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सब काट दो, ये आपका आंसर, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का यूज कैसे करते हैं। आखिर भाई देखो अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, बहुत जरूरी है कि आप पूरा सीखो, अधूरा सीख के जाओगे दिक्कत होगी आप ही को, ठीक है। चलिए ये कॉन्सेप्ट नंबर शायद 7 तक हमने पिछली क्लास में किया होगा, हाँ 7 तक था। अब इसको नहीं 7 नहीं सॉरी 8 था आपका, इसको 9 कर लेना, और उसके बाद अब ये कर लो 10। लिखो हाउ टू यूज आईएनजी इन इन स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का यूज कैसे किया जाता है, हाउ टू यूज आईएनजी इन स्टेटिव वर्ब, ठीक है। सब होगा बेटा, वो भी सब होगा, अभी थोड़ा वेट तो कीजिए। लिखिए हाउ टू यूज आईएनजी इन स्टेटिव वर्ब, तो एक एग्जांपल से बताता हूं। आई लव या आई लाइक हिज फॉरगिविंग नेचर। मुझे उसका फॉरगिविंग नेचर बहुत पसंद है, मतलब वो जो है माफ कर देता है सबको, सबको माफ कर देता है, ठीक है। एक और, देयर वॉज गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मनोज एंड पवन, ठीक है। चलो अब देखो बेटा यहाँ पे आपके पास फॉरगिव का फॉरगिविंग लिखा हुआ है, ठीक है, अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है। सर ये कैसे आया, ये कैसे आया बताते हैं बेटा, ये कैसे आया अभी मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक। इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट आपको सीखना पड़ेगा, बस छोटी सी बात है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक है। ये आखिरी कॉन्सेप्ट है इसका जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद वापस पीछे चलेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 11 करके लिखना, मतलब आप लोग ऑब्वियसली नोट्स तो बाद में बनाते होंगे, जब मेरा क्लास खत्म हो जाता होगा तो अच्छे से नोट्स बनाते होंगे। देखो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब,
फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ये समझ में आएगा तो बेटा आपको ये पीछे वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हालांकि मुझे पहले यही वाला लिखवा देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, चलो वो पहले लिखवा दिया मैंने ताकि अब आपको लिखवाने में दिक्कत ना आए मुझे। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने कहा, मैंने एक सेंटेंस कहा, शी लाइक्स सिंगिंग। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, शी लाइक्स सिंगिंग। मुझे बताइए बेटा इस सेंटेंस में वर्ब कितनी बार है? मैं एक बार लास्ट में पूरी की पूरी चीजें क्या करूंगा, एक बार तो सारी चीजें रिवाइज करवा दूंगा प्रॉपर। ठीक है बेटा, शी लाइक्स सिंगिंग। देखो बेटा यहाँ पे जो है शी सब्जेक्ट है, लाइक्स आपका वर्ब है और सिंगिंग क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ड का आंसर दे रहा है कि वो पसंद करती है, क्या पसंद करती है, तो सिंगिंग पसंद करती है ना। यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिएगा कि वर्ब हमारे पास ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। अगर मैं शी की जगह पे दे लगा दूं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर शी की जगह पे मैं दे लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, लाइक्स की जगह क्या बन जाएगा, लाइक्स की जगह क्या बन जाएगा बेटा आपका, तो लाइक बन जाएगा। लाइक्स की जगह क्या बन जाएगा आपका, लाइक बन जाएगा कि दे लाइक सिंगिंग, यही बनेगा ना, शी लाइक्स सिंगिंग और दे लाइक सिंगिंग। अगर मैं इसको पास्ट में ले जाऊं, अगर मैं इसको पास्ट में ले जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, लाइक का लाइक्ड बन जाएगा, शी लाइक्ड सिंगिंग, हाँ कि ना, यही बनेगा बिल्कुल। अगर मैं इसको फ्यूचर टेंस में ले जाता हूं बेटा तो क्या बन जाएगा आपका, शी विल लाइक सिंगिंग, है ना, ऐसे करके मतलब चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब देखो क्या है बेटा, हमारे पास वर्ब ये भी दिख रहे थे, है ना, वर्ब हमारे पास ये भी दिख रहे थे, वर्ब जैसे तो लग रहे हैं ना, लेकिन एक बात ध्यान देना, हर बार या तो हमारा पर्सन चेंज हो रहा है और या तो टेंस चेंज हो रहा है ना, या तो हम पर्सन को चेंज कर रहे हैं और या तो टेंस को चेंज कर रहे हैं। पर्सन सिंगुलर से प्लूरल हुआ, प्लूरल से सिंगुलर हुआ, प्रेजेंट का पास्ट टेंस, पास्ट का प्रेजेंट टेंस, यानी कि ऐसे वर्ब जो या तो पर्सन के हिसाब से बदल जाएं या तो टेंस के हिसाब से बदल जाएं, उनको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं बेटा, उनको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ऐसे वर्ब जो या तो पर्सन या तो टेंस के हिसाब से बदल जाते हैं उनको कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। और ऐसे टेंस जिसके ऊपर ना ही पर्सन का असर पड़े और ना ही वो टेंस की वजह से बदले, ना ही वो पर्सन की वजह से बदले और ना ही टेंस की वजह से बदले, उसको कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा फिर से सुनो, मुझे पता है फर्स्ट टाइम दिक्कत आएगी, नहीं समझ में आया होगा। देखो मैं फिर से बताता हूं, यहां पे शी सिंगुलर था तो क्या आया यहाँ पे, लाइक्स। यहाँ पे शी की जगह मैंने लिख दिया दे, तो दे है तो जाहिर सी बात है ऐसे सट जाएगा लाइक। यहाँ पे जो शी था ये हमने फिर शी बना दिया, प्रेजेंट पास्ट टेंस बनाया, लाइक बन गया, है ना, मतलब प्रेजेंट था तो लाइक, लाइक्स पास्ट आया तो लाइक बन गया। क्या ये बदला, ये तो सेम ही रहा ना, शी लाइक सिंगिंग, शी लाइक्ड सिंगिंग, दे लाइक सिंगिंग, कोई भी टेंस लगा लो ये नहीं बदलेगा, जैसा लिखा है वैसा ही रहेगा, ये बदल ही नहीं सकता, जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब ना ही ये पर्सन के हिसाब से बदल रहा है, अब चाहे यहाँ पे आई लगा लो, आई लाइक सिंगिंग, ये नहीं बदलेगा, आई लाइक्ड सिंगिंग नहीं बदलेगा, जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो ये आपका है बेटा क्या, तो नॉन फाइनाइट। हाँ, तो यहाँ पे बेटा क्या है, तो आपका सिंगिंग जो है ये चेंज नहीं हो रहा है, जैसा लिखा है ये वैसे का वैसा ही है, तो ये आपका क्या बन गया बेटा, नॉन फाइनाइट बन गया। ठीक है, समझ में आया, जल्दी से बताइए, बताओ जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर हुआ। तो हमने क्या कहा बेटा कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या होता है। फाइनाइट वर्ब वो होता है, फाइनाइट वर्ब वो होता है जो जो पर्सन या टेंस के हिसाब से बदल जाए। नॉन फाइनाइट जो ना तो पर्सन से ना तो टेंस के हिसाब से बदले। ठीक है, उतार लो, मतलब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चाहे कोई भी टेंस लगाओ कोई भी पर्सन लगाओ। ठीक है, ठीक है, चलो क्लियर हुआ है, डन 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 डन, सबको समझ में आ गया 100%, शाबाश बेटा। अब यहाँ पे आ जाओ, मैंने कहा आई लाइक हिज फॉरगिविंग नेचर, ये सेंटेंस है बेटा, देखिए तो आई लाइक हिज फॉरगिविंग नेचर, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक आपका बेटा वर्ब हो गया। ठीक है, वर्ब हो गया हिज फॉरगिविंग नेचर। ये आप देख रहे हो कि सर ये तो स्टेटिव वर्ब होता है, फॉरगिव फॉरगिविंग आपने बोला था पीछे, लव हेट लाइक डिसलाइक सी वांट बिलोंग, ये सब तो सर वो होते हैं ना, स्टेटिव होते हैं, तो ये कैसे आया। ठीक है, चलिए बढ़िया, हाँ बिल्कुल बना सकते हो अंजलि चौहान, नोट साथ में बनाने, साथ में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो आपकी मर्जी है। चलो देखो बेटा, तो यहाँ पे आप देखिए समझना ध्यान से, अगर मैं इस सेंटेंस में थोड़ा सा फेरबदल करूं, मान लो मैं ये सेंटेंस ये कहता हूं कि आई की जगह मैंने लिख दिया शी, मैंने लिख दिया शी, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, लाइक की जगह बन जाएगा लाइक्स, ऐसे तो बनेगा ना, शी लाइक्स हिज फॉरगिविंग नेचर, मतलब उसको उसका फॉरगिविंग नेचर बड़ा पसंद है, वो सबको बहुत जल्दी ही क्या कर देता है, माफ कर देता है। ठीक है, जल्दी ही क्या कर देता है, माफ कर देता है। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे लाइक का लाइक्स बना लेकिन फॉरगिविंग तो सेम ही रहा, हाँ कि ना। अगर मैं इसका टेंस चेंज कर दूं, अगर मैं इसको ये लगा दूं कि ही या दे, ठीक है, और पास्ट टेंस बना दूं तो ये क्या बन जाएगा, लाइक्ड, ये तो बनेगा ना लाइक्ड। क्या ये बदलेगा आगे, बताना जरा बेटा, ये नहीं बदलेगा सर, जैसा लिखा है वैसा ही रहेगा। यस और नो, जल्दी से बताओ बेटा, वैसे ही रहेगा ना ये। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि हमारे पास ये जो वर्ब है आगे वाले, ये हमारे कौन से हो गए, तो बेटा ये हो गए हमारे फाइनाइट वाले वर्ब, और ये पीछे वाले कौन से हो गए, नॉन फाइनाइट वाले वर्ब। समझ में आया बेटा। बेटा अभी जो है टुडे इज माय फर्स्ट क्लास सर, वेरी इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, थैंक यू सो मच। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनीता विश्वकर्मा जी, लिटरली पहली क्लास है आज आपकी, और ये वाला टॉपिक बिल्कुल लास्ट एंड पे चल रहा है और उसके बावजूद आपको क्लियर हो रहा है टॉपिक, इसका मतलब आप में टैलेंट है, इसका मतलब आप वाकई में डेडिकेटेड स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया जी, शुक्रिया। ठीक है, चलो क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए लाइक ये हर बार बदल रहा है, पर्सन सब्जेक्ट उसके हिसाब से, टेंस वगैरह के हिसाब से, ये नहीं बदल रहा। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे आ जाओ, वैसे ही आप यहाँ पे आ जाओ। अगर मैं इसको प्रेजेंट में लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, तो देयर वाज की जगह इज, देयर इज गुड अंडरस्टैंडिंग, देयर इज गुड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बिटवीन मनोज एंड पवन। ठीक है, वैसे यहां पे अगर मैं इसको फ्यूचर में बना दूं तो क्या बन जाएगा, देयर विल बी, फ्यूचर में चला जाएगा तो बी आ जाएगा, गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन
मनोज एंड पवन। ठीक है बेटा, तो देखिए यहां पे गौर करना, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग सेम है, लेकिन यहां पे देखो हमने टेंस को चेंज किया कि नहीं किया बेटा? कर रहे हैं ना, हर बार हम क्या कर रहे हैं बाबू? टेंस को चेंज कर रहे हैं, पर्सन बदल रहा है, वर्ब बदल रहा है हर बार। तो कहने का मतलब बेटा क्या हुआ कि हमारे पास ये भी सारे वर्ब दिख रहे हैं, ये भी वर्ब सारे दिख रहे थे। ठीक है, ये हो गए आपके फाइनाइट वर्ब और ये हो गए आपके नॉन फाइनाइट वर्ब। उसी तरीके से यहां पे आ जाओ, ये भी आपके सारे वर्ब हैं, ये भी आपके वर्ब हैं। ठीक है, तो आप समझ ही गए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट कौन से हैं। तो ये हो गया आपका बेटा फाइनाइट वर्ब और ये आपका हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से बताइए सर, दो वर्ब एक सेंटेंस में हो तो एक ही चेंज। हाँ 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 बिल्कुल, क्योंकि एक तो मेन वर्ब होगा ना बेटा, एक तो मेन वर्ब हो गई। चलो क्लियर हुआ सभी को? तो हमने क्या कहा बेटा कि स्टेटिव वर्ब में आईएनजी कब लगा सकते हैं? तो स्टेटिव वर्ब में आईएनजी सिर्फ नॉन फाइनाइट के केस में ही लगा सकते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखवाऊं या इंग्लिश में? दोनों में लिखवा देता हूं, दोनों में लिखवा देता हूं। वी कैन यूज आईएनजी इन स्टेटिव वर्ब ओनली इन द केस ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब सिर्फ नॉन फाइनाइट के ही केस में हम लगा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ नॉन फाइनाइट के केस में। स्टेटिव वर्ब में आईएनजी केवल नॉन फाइनाइट के केस में ही, नॉन फाइनाइट के केस में ही लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज जाननी बहुत जरूरी थी। ये चीज नहीं बताई होती ना तो मुझे खलता कि यार अधूरा ज्ञान दिया मैंने आपको अधूरी नॉलेज दी। तो अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है, इसलिए जरूरी था कि आपको पूरी बात सिखाई जाए, पूरा चीज बताया जाए। ठीक है, हाँ पूनम शेरियन, इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए पूनम जी, ये आपको कंडीशनल में मिलेगा। ठीक है, को कुछ नहीं छोड़ूंगा बेटा, हर चीज पढ़ेंगे, टॉपिक आने दीजिए, वॉइस, कंडीशनल, नरेशन सब में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया एक बार दोबारा से सारी चीजें बता देता हूं। मैंने आपको बताया कि स्टेटिव वर्ब जो होता है वो ऐसा वर्ब होता है जो नॉन एक्टिविटी नॉन एक्शन दिखाता है। देखो बेटा आज थोड़ा जल्दी क्लास छोड़ना है बिकॉज अभी जो है कल एसबीआई क्लर्क वालों का एग्जाम है, तो यूट्यूब पे एक इवेंट हो रहा है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मिनट टिप्स वगैरह को लेकर के। तो इस क्लास को मुझे जल्दी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उस यूट्यूब पे भी जाना है ना, इसलिए देखो। तो स्टेटिव वर्ब बेटा नॉन एक्शन वर्ब दो तरीके से यूज हो सकते हैं, सिंपल और परफेक्ट में। इन दोनों में कभी नहीं लगा सकते। जैसे लव है आपका, लाइक है, तो ये हमारे पास नॉन ये आपके स्टेटिव वर्ब है, तो हम इसको कंटीन्यूअस में नहीं बना सकते। ठीक है, हाँ अगर ये नॉन फाइनाइट में बन रहा होता तो बना सकते थे। ठीक है, जैसे हिज लविंग नेचर है ना, हिज लविंग नेचर, आई लाइक हिज फॉरगिविंग की जगह लविंग नेचर, तो आई लाइक हिज लविंग नेचर, आई विल लाइक हिज लविंग नेचर, तो वहां पे लविंग बन सकता था, नॉन फाइनाइट हो गया ना। तो यहाँ पे स्टेटिव वर्ब को कैसे पहचानना है ये भी मैंने आपको बता दिया। ये कॉन्सेप्ट नंबर 11 हो जाएगा, ये वाला लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 11 10, वो अगला वाला 11, ये 10, अगला वाला 11, ये वाला 11। इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो फिर मैंने आपको बताया कैसे पहचानना है, फिर इंपॉर्टेंट स्टेटिव वर्ब लगवाए, फिर उसके बाद इसका एग्जांपल करके दिखाया। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे स्टेटिव वर्ब में आईएनजी कब यूज करेंगे वो सिखाया, और उसके लिए आपका जो है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट सिखाया। ठीक है, पूरी डिटेल में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का केस आपको सिखाया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आज जितनी चीजें पढ़ाई क्लियर है। तो अभी सेशन को बेटा यहाँ मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें यूट्यूब पे पहुंचना है, बिकॉज अभी वहाँ पे इवेंट चल रहा है, कल जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और सभी बच्चे रोज मेरे साथ 8 बजे जरूर जुड़ा कीजिए हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास में। 3-4 दिन की क्लास रुक गई थी क्योंकि आपके मैराथन चल रहे थे, इसलिए तो वो सेशंस वापस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप कल से उस क्लासेस को जरूर देखिएगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर, बाय। और हाँ, इसके क्वेश्चंस, ये टॉपिक खत्म हो गया, क्वेश्चन आज शाम तक या कल सुबह तक डल जाएंगे एप्लीकेशन में। ठीक है बेटा, इसके क्वेश्चन डल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब पे आओ।